जी हाँ दोस्तों, राजनीति छोड़ने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार से हो गई विदाई, साहब आए थे केजरीवाल बनने, हो गई जमानत जब्त, चारों खाने चित। खबर बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव का सबसे बड़ा शॉक, पॉलिटिकल शॉक, और उसे झेला है उस शख्स ने जो खुद को देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार कहता है, खुद को सबसे बड़ा चुनावी पावरमैन कहता है। पीके प्रशांत किशोर। जनसुराज की दहाड़, भारी रैलियां, पैसों का बहाव, पानी की तरह उड़ाए पैसे। किससे लिया किससे दिया वो तो बात की बात। बड़े बड़े दावे, बिहार बदल देंगे, ये कर देंगे, जमीन तोड़ देंगे, आसमान उखाड़ देंगे। लो हो गया, निकल गई हवा, चारों खाने चित। नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर एक लाइन ट्रेंड करने लगी है फिलहाल, और वो लाइन है, ये तो गजबे हो गया, ये तो गजबे हो गए प्रशांत किशोर के साथ। दोस्तों, प्रशांत किशोर जिनका दावा हमने मोदी को बनाया, जिनका दावा हमने ममता को जिताया, जिनका दावा हमने नीतीश को बिहार की सत्ता दिलाई, कुर्सी पे बिठाया, वो रणनीति बनाते थे दोस्तों। हाँ ठीक है, एक बड़ा तबका कहता है कि किसी साथी का साथ मिल जाना राजनीति में ये हो ही नहीं सकता कि वो किसी को जिता सके या हरा सके। एक अकेला बंदा ऐसे कैसे वो काम करेगा कि किसी को सत्ता पे बिठा देगा। हालांकि प्रशांत किशोर बार बार ये दावा करते रहे हैं। एक होता है दोस्तों काम करना किसी के साथ, चुनाव में प्रचार करना, कैसे क्या मैनेज करना, वो तो सभी करते हैं। प्रशांत किशोर की तरह न जाने कितने लोग सभी दल में होते हैं, सभी दल के लिए काम करते हैं, सारा वो मैनेज करते हैं, मिलना जुलना, सब कुछ हैंडल करना। लेकिन प्रशांत किशोर का ऐसा दावा, उनसे अब वहीं से निकल के अपने आप को बताने की कोशिश के मेरी रणनीति और मैं जो रणनीति बनाता हूं उससे सत्ता तक लोग पहुंचते हैं। आगे आपको इस बारे में बताएंगे क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं। दोस्तों, रणनीति बनाते बनाते प्रशांत किशोर सोच रहे होंगे, खैर चलिए, अगर वो रणनीति ही बना रहे थे तो मान लीजिए उनके मन में भी ख्याल आया, सत्ता का ललक आई, एक ग्लैमर नजर आया, कुर्सी का पावर नजर आया। उन्हें लगा कब तक ऐसे रणनीति बनाए, चलो किस्मत आजमाते हैं। और ये सोच के साथ चल दिए बिहार, अपनी जन्मभूमि। 2022 में पहुंचे चंपारण, सोच रहे थे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था तो चंपारण चुनाव वहां से शुरू कर दी लड़ाई। शुरू में कह रहे थे नहीं, पार्टी नहीं बनाना है, पार्टी बनाना मकसद नहीं है, बिहार की हालत, बिहार की दशा दिशा ठीक करना है। उनसे पूछा गया, उस वक्त पूछा गया था कि साहब कैसे करेंगे, तो उनका कहना था कि सोच एक ऐसी लाएंगे, दल बनाना मकसद नहीं है, बिहार बदलना मकसद है। हुआ क्या, वैसी तस्वीरें सामने आने लगी। उन्होंने दल बनाया, दौरे शुरू किए, पदयात्राएं शुरू की, दौड़ना भागना, यहाँ जाना वहाँ जाना, यानी ये सब सत्ता की ललक ने और कुर्सी के नशे ने प्रशांत किशोर को वहाँ भेज दिया जहां उनके लिए जाना मुमकिन भी नहीं था, जहां वो जाना तक नहीं चाहते थे। साहब का ख्वाब था बिहार बदल देंगे, लेकिन बीच चुनाव में खुद ही बदल गए। चुनाव के बाद जनता ने उन्हें ही बदल दिया और शायद जा रहे हैं अब बिहार छोड़ के। 238 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, खुद भी बीच मैदान से भाग गए कि ना, नहीं लड़ेंगे चुनाव, और पूरी इबारत लिखने का दावा किया था। आज वो एक सीट पर भी बढ़त नहीं बना पाए, एक सीट भी हासिल नहीं कर पाए। जनता पूछ रही है क्या पीके बिहार की राजनीति छोड़ देंगे? क्योंकि दोस्तों ये कोई आम हम आप जैसे लोग नहीं कह रहे हैं, उन्होंने खुद बोला था छोड़ देंगे राजनीति। क्यों? ऐसा कौन सा दावा कर दिया था जिसके बाद उन्होंने एक तरह से वो गलत साबित हुए? और क्या आप गलत साबित हुए तो अपनी बात पे वो खड़े उतरेंगे, अपने बात पे रहेंगे, जो उन्होंने कहा वो करेंगे? दोस्तों, बिहार की राजनीति में पूरा माहौल बना था, नई पार्टी, नया चेहरा, बदलाव का दावा, जमीन तोड़ देंगे, आसमान उखाड़ देंगे, और इसके केंद्र में थे प्रशांत किशोर पीके, जिन्होंने कहा था अपने चुनावी कैंपेन के दौरान, लिख के बांट रहे थे कि जो कह दे वो हो ही जाएगा। साहब ऐसा लग रहा था भगवानी है, जेडीयू को 25 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाली है,
अपना पता नहीं और चले थे नीतीश कुमार, जो कि 20 साल से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, उनके ऊपर राजनीति और उनके ऊपर टिप्पणी करने। 25 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अब आप नतीजों को देख लीजिए। नीतीश कुमार ने जैसे बैकअप किया है, वापसी की है, अपने आप को एक्टिव बता दिया है कि स्वास्थ्य पे कौन बात कर रहा है, मेरी सेहत पे कौन बात कर रहा है। तो अब प्रशांत किशोर ने बोला था अगर नीतीश कुमार की पार्टी की 25 से ज़्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लिख लिख के बांट रहे थे ऐसे चैनलों को। क्या छोड़ेंगे राजनीति? जिन चैनलों पर उन्होंने बोला क्या वो पूछेंगे? कोई पूछे ना या ना पूछे, एक एबीपी के एक पत्रकार तो ज़रूर वहाँ जाके पूछेंगे कि साहब, क्योंकि वहाँ नोक-झोंक हुई, तीखी बहस हुई कि 25 सीटों से ज़्यादा आई, राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू 80 पार, 85 सीटें जेडीयू ने, यानी जेडीयू के लिए ये अपने आप में एक अप्रत्याशित नतीजा था। और कल से आज तक नीतीश कुमार शायद इसीलिए खुश हैं। उधर एनडीए की क्लीन स्वीप, जनसुराज 238 सीटों पे एक भी सीट यानी 0-0। राजदीप सरदेसाई तो ऐसे बीच प्रोग्राम में कहते नजर आए, प्रशांत किशोर 0। दावे थे तुम्हारे हीरो जैसे, दूसरों पे ज्ञान दे रहे थे, ऐसे वैसे इतनी सीटें अपना पता ही नहीं। दोस्तों, अगर मड़ौड़ा सीट छोड़ दें तो लगभग हर सीट पर यानी 237 सीटों पर उनके उम्मीदवार चौथे नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे हैं, यानी 1 से 3 के बीच में भी नहीं है। मुख्य रूप से जो लड़ाई मानी जाती है 1, 2, 3 तक भी अगर आ गए तो लगता है कि चलिए आप मुकाबले में थे, आपने अपना दम दिखाया। प्रशांत किशोर का एक प्रत्याशी मड़ौड़ा से महज वो दूसरे नंबर पे था। बाकी दोस्तों 237 सीटों पर कहीं 8वें नंबर पे तो कहीं 10वें नंबर पे, कहीं 5वें नंबर पे। सोशल मीडिया पर पीके का पुराना वीडियो वायरल होने लगा है। लोग साफ कहते दिख रहे हैं अगर जेडीयू 25 से ज़्यादा सीटें लाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जनता पूछ रही है वीडियो को दिखाकर कि लीजिए साहब, बोला था आपने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपने पता नहीं। पीके को दोस्तों उम्मीद थी, भारी चुनाव प्रचार किया था, खूब बिजनेसमैनों से पैसा लगाया था, टिकट में खरीद फरोख्त करा था, पैसे बेचे थे, अपना तो काम कर लिया उन्होंने। नतीजों ने साफ कर दिया सोशल मीडिया की ताकत। जेएसपीटी बनाकर कॉरपोरेट ऑफिस चलाना अलग है, राजनीति करना अलग है, ग्राउंड की हकीकत अलग है। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं हाल ही के समय में अगर देखें तो प्रशांत किशोर ने जितनी बातें की हैं, जितने आकलन किए हैं, सब गलत साबित हुए हैं। उन्होंने साल 2024 के चुनावों को लेकर दावा किया था बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी, जो सही साबित नहीं हुआ। इसके अलावा हाल फिलहाल में जितने भी प्रशांत किशोर ने कुछ भी कहे हैं वो ठीक उसका उल्टा नजर आया है। आमतौर पर प्रशांत कहते हैं कि हमने उनको बनाया, हमने उनको बनाया। अरे किसने देखा आपने बनाया? ये जो दिखने वाली चीज़ें, यहाँ तो परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो जैसा है। दोस्तों, नचिकेता नारायण कहते हैं ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अपने आकलन में नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत नाराजगी निकाल रहे थे, क्योंकि पहले वो नीतीश की पार्टी में थे, नीतीश के साथ काम किया था उन्होंने, और ये 25 सीटों वाला उनका कोई आपसी नाराजगी होगी व्यक्तिगत तौर पर। प्रशांत किशोर शुरू में ये दावा कर रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो राघोपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। ये सीट जहां आरजेडी के तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, उनका गढ़ था, उनके परिवार का गढ़ था राघोपुर से। दोस्तों, पीके के इस दावे से एक साहस भरा इसे कदम माना गया, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री एक कद्दावर नेता शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से कुछ इसी तरह चुनौती दी थी। केजरीवाल ने न केवल शीला दीक्षित को हरा दिया, बल्कि दिल्ली में उनकी पार्टी कांग्रेस के विकल्प की तरह महत्वपूर्ण पार्टी बनकर स्थापित हो गई थी। जबकि तेजस्वी यादव तो बिहार की सत्ता पर काबिज भी नहीं थे और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा सियासी तजुर्बा था। फिर भी प्रशांत किशोर ने अंतिम समय में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, पीछे हट गए, पैर खींच लिया, कदम पीछे खींच लिया। पीके ने बताया कि अन्य सीटों पर ध्यान देने के लिए
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका चुनावी वो बैकफुट पर चले गए। वरिष्ठ पत्रकार माधुरी कुमार कहती हैं प्रशांत किशोर की रणनीति सफल नहीं हुई। उन्होंने केजरीवाल पैटर्न पर राजनीति करने की सोची थी, लेकिन उनकी समझ में वो भूल थी। बिहार एक बड़ा राज्य है, 1 साल की मेहनत के दम पर कोई राजनीति में एक तरह से छा नहीं सकता। माधुरी कुमार का मानना है कि जेन जी हो, जेन एक्स हो या जेन वाई हो, कोई हो, यानी हर उम्र के लोग इस बात को समझते हैं कि प्रशांत किशोर दूसरी स्थापित पार्टियों के लिए रणनीति बना सकते हैं। प्रशांत किशोर जिन्हें जिताने का दावा करते हैं, वो जमे हुए लोग थे। राजनीति के लिए वर्षों तक अपने आप को लगाना पड़ता है। यानी ये जो प्रशांत किशोर का दावा है कि मैंने उनको बनाया, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जमे हुए लोगों के साथ उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं कि जमीन से उठा के किसी को भी उन्होंने उनके साथ काम किया, उनको सीएम बना दिया, यहाँ सक्रिय कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों 238 सीटें, हजारों किलोमीटर की पद यात्रा, लाखों की भीड़, लेकिन वोट जस के तस। राजनीति में बड़ा दावा करना आसान है, लेकिन जनता के मन में जगह बना पाना बड़ा मुश्किल है। शायद प्रशांत समझ रहे होंगे, रणनीति बनाना एक तरह से अगर वो रणनीति ही बना रहे थे वो आसान था, चुनाव लड़ना मुश्किल है। कभी देश भर की पार्टियों के लिए राजनीति बनाने वाले पीके आज अपनी ही रणनीति के टेस्ट में एक तरह से बेनतीजा साबित हो गए। कोई नतीजा नहीं हो पाया। बड़ा सवाल, क्या राजनीति छोड़ देंगे? चूंकि कहा था अगर नीतीश कुमार की पार्टी की 25 सीट से ज्यादा सीट आ गई, राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ेंगे या बने रहेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों वही है, क्या राजनीति छोड़ देंगे? अगर हां तो ठीक है, नहीं तो कब तक चलाएंगे ये बोला बोली? कब तक ज्ञान ऐसे ही पेलते रहेंगे? कब तक तुक्का मारते रहेंगे? अपनी दुकान चलाते रहेंगे? आप बताइए, आप जो कि आपका बोलना जरूरी है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? आए थे केजरीवाल बनने, अब वो उपनाम देना चाह रहा हूं, लेकिन देने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। खैर आप बताइए। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे।